कश्मीर घाटी के बान मोहल्ला इंदरकोट में गवर्नमेंट स्कूल में सेना की 5 आरआर बटालियन ने एक इंटर विलेज वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। इसमें 8 टीमों ने भाग लिया। वहीं गाजी क्लब इंदरकोट द्वारा ये फाइनल मैच जीता गया। वहीं करीम हिया क्लब त्रिगाम रनर अप रहा। विजेता और रनर अप टीम को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार दिया गया। इस आयोजन में क्षेत्र के युवाओं में बेहद उत्साह देखा गया, जिन्हें अपने खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला। पूरे यूटी जम्मू कश्मीर में कोविड-19 टीकाकरण का कार्य सामान्य रूप से चल रहा है। वहीं बांदीपुरा में भी ये काम सफलतापूर्वक किया जा रहा है। अभी तक यहां से एलर्जी या अन्य कोई मामला सामने नहीं आया है। सीएमओ बांदीपुर डॉक्टर बशीर अहमद ने कहा कि टीकाकरण के बाद किसी भी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया है और कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं हुआ है। उन्होंने कहा करीब 2000 स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 का पहला शॉट लिया है और हर रोज ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण किया जा रहा है। सभी वैक्सीन लेने से खुश हैं, कोई शक शुबा नहीं। वैक्सीन एकदम सुरक्षित है। सभी को वैक्सीन लगाने आना चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं। श्रीनगर के चांदपुरा के हाउसिंग कॉलोनी में स्थित 60 बिस्तरों वाला अस्पताल पिछले 6 सालों से प्राइमरी हेल्थ सेंटर से सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अपग्रेडेशन का इंतजार कर रहा है। लोगों द्वारा प्रशासन के अधिकारियों से मिलकर लगातार इस मुद्दे पर चर्चा हुई, पर कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने कहा कि हमें आपात स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों के लिए SKIMS रेनावारी या स्कीम्स जाना पड़ता है। अगर ये SDH बना दिया जाए तो यहाँ तमाम इलाके के लोग इलाज करवाएंगे। जिला डोडा में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए DDC डोडा डॉक्टर सागर डी डाइफोर्ड की देखरेख में जिला प्रशासन डोडा ने JK एडवेंचर राफ्टिंग ग्रुप के साथ मिलकर चिनाब नदी में सुरक्षित परीक्षण किया। DDC डोडा ने खुद प्रेमनगर से शुरू होने वाले और काहरा में समाप्त होने वाले सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राफ्टिंग में भाग लिया और राफ्टिंग के लिए मार्ग को सुनिश्चित करार दिया। इस अवसर पर बोलते हुए DDC ने बताया कि पर्यटन विभाग और BDA सहित अन्य निजी खिलाड़ियों के साथ समन्वय में जिला प्रशासन दर्शनीय स्थलों को बढ़ावा देने के लिए और जिले में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है, ताकि पर्यटन को जिले में बढ़ावा मिल सके, स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि हो सके। वहीं उन्होंने घोषणा की कि इस महीने में अंतिम सप्ताह में व्हाइट वाटर फेस्टिवल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं DDC ने राफ्टिंग टीम आयोजित करने वाले योगदान के लिए JK एडवेंचर ग्रुप के सदस्यों के बीच प्रशंसा प्रमाण पत्र वितरित किए। जम्मू में BSF और CISF के एस्पिरेंट्स ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन व केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन पिछले कई दिनों से जारी है। इन लोगों ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार जोर शोर से झूठा प्रचार कर रही है कि जम्मू कश्मीर में रोजगार मिल रहा है। इन एस्पिरेंट्स ने कहा कि हमारे आखिरी मौका है और हम ओवर एज हो जाएंगे, हमें तुरंत एडजस्ट किया जाए। जम्मू में बीजेपी नेता आश्वासन दे रही है, हमने सभी एग्जाम्स रिटन और मेडिकल क्वालिफाई कर लिए हैं, परंतु अभी तक हमें नजरअंदाज किया जा रहा है, हमें तुरंत एडजस्ट किया जाए। जिला सांबा के सीमावर्ती क्षेत्र रामगढ़ के कौलपुर से लेकर पखरी तक अलग अलग गांव को जोड़ने वाली 4 किलोमीटर सड़क पर पिछले 2 साल पहले तारकोल डाले जाने का काम शुरू हुआ था, पर PWD विभाग ने कैकरा तो डाल दिया, पर तारकोल डालना भूल गया। इस संबंध में गांव खानपुर के रहने वाले करनैल सिंह का कहना है कि पिछले कई सालों से सड़क की हालत खस्ता है, लोग परेशान हैं और लोगों को सड़क पर वाहन चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। उनका कहना है कि किसी बीमार को ले जाना हो तो देरी होने पर वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बैक टू विलेज कार्यक्रम चलाए जाते हैं, मगर वो सिर्फ आश्वासन ही होते हैं, पर जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं होता। चीन से कोरोना महामारी फैलने की जांच के लिए पहुंची विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की टीम ने कहा है कि वुहान में या कहीं और दिसंबर 2019 से पहले ये बीमारी बड़े पैमाने पर फैलने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। इसके बाद ही महामारी दूसरे क्षेत्रों में फैली है। टीम में शामिल बेन एम्ब्रेक का कहना है कि हाल ही में वुहान की जांच ने कोरोना को लेकर नई जानकारी उजागर किया है, लेकिन नाटकीय रूप से इसकी तस्वीर नहीं बदली है। इस बात के सबूत मिले हैं कि वुहान
हुनान के बाजार से अन्य जगहों पर महामारी का प्रसार दिसंबर 2019 में ही हुआ था। केंद्र सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग आज अनुच्छेद 370 को लागू करने की नहीं बल्कि विकास और रोजगार की मांग कर रही है। ये बात पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रही है। इसी कारण पड़ोसी देश ने घुसपैठ और संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के प्रयास बढ़ा दिए हैं। गृह राज्य मंत्री जे किशन रेड्डी ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि 2019 की तुलना में 2020 में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के प्रयास, पथराव और आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है, जबकि राज्य में मारे गए आतंकवादियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता अनुच्छेद 370 की मांग नहीं बल्कि विकास की मांग कर रही है। जनता मांग कर रही है कि नौजवानों को रोजगार मिले। दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार को गिरफ्तार कर 30,000 कोर्ट में सामने पेश किया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने अदालत से सिद्धू को 10 दिन की रिमांड पर भेजने की मांग की है। सिद्धू 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी में से एक है। करीब 15 दिन तक फरार रहने के बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने सिद्धू पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। स्पेशल सेल ने उसे हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एक छोटे से पहाड़ पर यमराज के स्थानीय लोगों ने चिल्ले कला और कोविड-19 महामारी की घटनाओं पर काबू पाने के बाद यमराज आर्मी कैंप में बूमरो अडे विद मेजर साहब कार्यक्रम में शिरकत की। इस आयोजन में शिक्षक, विभिन्न स्कूलों के छात्र, आर्मी एस्पिरेंट्स और स्थानीय लोग शामिल हुए। सभी आयु वर्ग के बच्चों ने कार्यक्रम में आयोजित विभिन्न खेलों में अपने खेल प्रतिभाओं को दर्शाया। इसमें लेमन स्पून रेस, बैलून बम्प्स, जलेबी रेस, ट्रिपल लेग रेस, जूट बैग रेस, किक द बॉल, टग ऑफ वॉर और म्यूजिकल चेयर का आयोजन किया गया था। वहीं आर्मी एस्पिरेंट्स के लिए भी कुछ खेल आयोजित किए गए थे। विजेताओं को पुरस्कार भी दिए गए। कार्यक्रम के उपरांत रिफ्रेशमेंट का भी बंदोबस्त किया गया था। स्थानीय लोगों ने ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सेना और मेजर साहब का धन्यवाद कहा, जो जन्नत कश्मीर को फिर से जन्नत बना देगा।